हमारे साथ अली गौहर बलोच साहब हैं, PMLN के सीनियर रहनुमा हैं। थैंक यू वेरी मच अली गौहर बलोच साहब, आपने अपना वक्त दिया है। सर, कुछ रोज़ पहले शहबाज शरीफ साहब ने ये रिपोर्ट हुआ कि एक वो तकरीब के दौरान उन्होंने ये तारीफ़ की कि बड़े अच्छे तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के साथ और हुकूमत मिलकर काम कर रहे हैं और जिस तरह की हिमायत अभी हासिल है हुकूमत को वो पहले नहीं थी। लेकिन साथ उन्होंने कहा कि मेरे दिल में कुछ वसवसे हैं और खुदा ना करे कि वो ठीक साबित हो। ये किन वसवसों की बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब? क्योंकि यूं महसूस हुआ उनकी बात से जैसे वो कह रहे हैं कि शायद 1 पेज आगे ना रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि कोई भी गवर्नमेंट हो तो जाहिर है उस गवर्नमेंट को एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट होती है। एस्टेब्लिशमेंट भी हमारी मतलब है कि मुल्क का जो निज़ाम है उसका हिस्सा होती है और उसका हुकूमत में किरदार होता है जी। और वो किरदार होता है वो पाकिस्तान के जितने भी ज़ाहिर है खारजी मामलात हैं, पाकिस्तान के सलामती के मामलात हैं, पाकिस्तान के दीगर मामलात हैं और उसमें एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हर हुकूमत को होनी भी चाहिए। अगर एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का तनाव होगा तो यकीनी तौर पर मुल्क के मामलात तो बहुत बुरी तरह मुतासर होंगे। तो ये कहना कि मुझे ये बताएं कि कौन सी ऐसी हुकूमत है जिसके चलने में एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इन चीज़ों का इजहार हम भी करते हैं कि 2-3 दफ़ा हुकूमतें हमारी हुकूमतें PMLN की गिराई गई, मार्शल लगाए गए, डिस्क्वालिफिकेशंस की गई, लेकिन उसके बाद देख लें कि पाकिस्तान में जो हुकूमतें लाई उन्होंने मईशत का क्या हाल किया और पाकिस्तान मुआशी तौर पर कितना निगलेक्ट हुआ। आज जो शहबाज शरीफ साहब ने बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त की है और जो इस वक्त आपने देखा है कि पाकिस्तान जिस मईशत बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका था और PTI की हुकूमत ने उसको बहुत बुरी तरह मुतासर किया था, आज वो चैलेंज आप खुद देख लें कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मुआशी तौर पर स्टेबिलिटी आ रही है। पाकिस्तान में उसूली तौर पे आपकी बात आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज में मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछ रहा था कि उन्हें वसवसा क्यों है? उन्हें ये लग रहा है कि आगे ये पार्टनरशिप जारी नहीं रहेगी? नहीं, देखिए, बात ये है कि वसवसे से ये मुराद होता है कि मामलात इस वक्त तक स्मूथ चल रहे हैं और जाहिर है कि बंदे को ये तो रहता है कि अगर खुदा न खास्ता, चूंकि पाकिस्तान माशी तौर पर तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान के जो इंडिकेटर्स हैं, जो महंगाई की शरह कहाँ 30%, कहाँ 4%, जमीन आसमान का फर्क है, जहां पर हम माशी तौर पर बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो फिर ये वसवसे तो होते हैं कि खुदा न खास्ता अगर ये निज़ाम जो है वो किसी वजह से डिस्टर्ब होता है, सोटाज होता है, तो वो पाकिस्तान के मफाद में नहीं, पाकिस्तान की मईशत के, पाकिस्तान के इस्तेहकाम को फिर और खुदा न खास्ता कलामी की माजरत जिसके हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। एक ही चीज़ है जिससे ये मौजूदा हुकूमत मुतासर हो सकती है, वो है अगर इमरान खान साहब की रिहाई हो जाती है। अगर वो बाहर आ जाते हैं तो क्वाइट लाइकली, टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, के हुकूमत फिर घर भी जा सकती है। वो वसवसा तो नहीं है कहीं? देखें, बात ये है कि कौन कहता है कि अगर बानी PTI बाहर आ जाता है तो हुकूमत चली जाएगी? किस जगह पर ये लिखा हुआ है? किस कानून के तहत चली जाएगी? किस आइन के तहत चली जाएगी? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ सकता है सर, वो खुद कह चुके हैं। साहबजादा अहमद रजा साहब कह चुके हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की ऑप्शन तो हमारे पास है ना। और फिर जैसे मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी आजकल आपसे फिर नाराज हुई है, क्या मौलाना साहब हो जाते हैं तो इस तरह का मामला अगर बन जाए जस्ट इन केस? आपने बड़ी अच्छी बात की, मैं आपकी बात की तारीफ करता हूँ। देखिए, हुकूमतें 2 तरह से जा सकती हैं। नंबर 1 तो कोई खुदा न खास्ता माशाल्लाह लग जाए, कोई गैर आईनी बात हो। आईनी तरीका तो एक ही है और वो अदम एतमाद का है। बिल्कुल। वो अगर इमरान खान जेल के अंदर भी बैठा हो और अगर चूंकि मरकज में इत्तेहादियों की हुकूमत है, पंजाब में तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी सूरत नहीं है कि कोई नून लीग के वोट ही अक्सरियत में है, तो अगर मरकज में अगर जाहिर है अगर कुछ सिनेरियो चेंज होता है तो अदम एतमाद तो हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ कि अदम एतमाद के जरिए तो कोई भी हुकूमत तब्दील हो सकती है। उसका इमरान खान के बाहर आने से क्या ताल्लुक है, ये मैं सवाल आपसे करता हूँ। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। अदम एतमाद एक आईनी प्रोसीजर है। अगर वो ला सकती है कोई पार्टी तो ले, आज ले आए, अगर कल को लेकर आना है तो कल को ले आए। हाँ, अदम एतमाद एक जमहूरी तरीका जरूर है
ये मैं जरूर कहूंगा। अली भाई, जो कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ, आप फरमा रहे हैं जो तहफ़्फ़ुज़ात की हवाले से आप बातें कर रहे हैं पीटीआई नून लीग में, मैं तो सादा सा एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि हुकूमत ने पीटीआई को बानी के हवाले से जो कहा है कि 9 मई और 26 मई नवंबर की बात जो है उसमें तहरीरी तौर पर दे दे। अच्छा, अब वो तहरीरी तौर पर दे नहीं रहे, आप तहरीरी तौर पर मांगने पर इसरार कर रहे हैं। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये तमाम मुज़ाकरात जो चल रहे हैं अभी तक 0/0 पर खड़े हैं, सिर्फ तहरीरी ना देने और ना लेने। वो क्या जाल है, वो क्यों परेशान है और आप क्यों इसरार कर रहे हैं? कोई मेरे प्रोग्राम में कोई खबर तो ब्रेक करें। देखिए, मैं नहीं समझता कि सिर्फ कोई आप यूं कह लें कि अभी तो ज़ाहिर मुज़ाकरात का जो दौर है वो भी स्टार्ट हुए हैं और पॉलिटिकल पार्टीज की गुफ्तो शनीद होना, ज़ाहिर है पाकिस्तान में इस वक्त स्टेबिलिटी है और पाकिस्तान में अगर मजीद एडवेंचर ना हो तो बेहतर है। तो मैं मेरे एक सियासी कारकुन की हैसियत से, आपने बड़ा अच्छा मुझसे सवाल किया और मैं कारकुन की हैसियत से ये जरूर बताऊंगा कि देखिए, बात यह है कि अगर आप ये कहें ना कि वो लिख के, इसका तो बरमला इजहार किया जा चुका है मुख्तदर हलकों की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी, और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के अवाम का भी मुतालबा है कि जिन लोगों ने और जिस पार्टी ने 9 मई के वाकयात किए हैं वो कौम से माफी मांगे। इसमें तो एज अ साफी आपको भी मेरे ख्याल यही कहना चाहिए। हाँ, हम ये नहीं कहते कि 9 मई में किसी बेगुनाह शख्स को सजा हो, लेकिन जो उसके मुजरिम हैं, जो उसके सहूलतकार हैं, जो उसके मास्टर माइंड हैं, उनको जरूर सजा मिलनी चाहिए और उनको माफी भी नहीं मिलनी चाहिए। कुछ लोगों की माफी हुई है, लेकिन मैं एक सियासी वर्कर की हैसियत से इस बात के हक में नहीं हूं कि किसी 9 मई के वाकयात के किसी मुजरिम को माफी भी दी जाए, क्योंकि यही हमारा असल तरक्की का रोड मैप है। जब हम जुर्म करने वालों को सजा नहीं देंगे और रहते देंगे। अली भाई, आप ठीक फरमा रहे हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा है, हम तस्लीम करते हैं। अगर मैं स्टॉक एक्सचेंज को देखूं, 1.25 लाख पॉइंट्स अब चला गया स्टॉक एक्सचेंज में, तो मेरा मुल्क यहाँ खड़ा है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो गुर्बत का शिकार पाकिस्तानी अफराद है, वो तो 1,30,00,000 पाकिस्तानी जो हैं वो इस रवा साल के दरमियान गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। हुकूमत काम कर रही है, पंजाब काम कर रहा है, केपीके काम कर रहा है, और यार बीच में कौन है जो अवाम तक ये चीजें रोकने से रोक रहा है? कागजों में तो ठीक है, अवाम परेशान है। आप एग्री नहीं है? देखिए, बात ये है कि मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि आम आदमी को जो है वो काफी चैलेंजेस हैं, महंगाई के इश्यूज हैं, लेकिन ये हैरान कौन बात नहीं है कि 1 साल के अंदर जिस चीज को नामुमकिन कहा जाता था, महंगाई की शरह 30% और 29% से कम होकर 4 और 4 पॉइंट कुछ पर आ गई है, सिंगल डिजिट में आ गई है। तो ये इस हुकूमत की, मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत को तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो चीजें जो नामुमकिन नजर आती थी, लेकिन ये नहीं मैं कहता कि सारे मसाइल हमारे खत्म हो गए। अभी नौजवानों को रोजगार देना है, पर कैपिटा इनकम हमारी बढ़ने की जरूरत है, अभी हमें पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। लेकिन ये खुशाइन बात है कि जो एक महंगाई का पहाड़ टूटा हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से वो नीचे आ गए। अब हमारी हुकूमत का अगला टारगेट बिजली के बिलों की कीमतों में भी कमी करना है इंशाअल्लाह ताला। और मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से ये कह रहा हूँ, हमारी हुकूमत बिजली के रेट भी कम करेगी। महंगाई पहले 4% पर आ चुकी चले है। वो सर ठीक है, चले खुदा करे यूं हो, उसमें तमाम पाकिस्तानियों का भला है। बस एक सियासी आपसे लास्ट सवाल ये है कि साहबजादा हामिद रजा साहब कहते हैं, तहरीक इंसाफ के और लीडर्स कहते हैं, जिसकी वैसे तो तरदीद आ गई कि उनकी कोई बैक चैनल बातचीत चल रही है एस्टेब्लिशमेंट के साथ और कोई ऑफर्स भी टेबल पर मौजूद थी, फिर दोबारा टेबल पर आ गई हैं। अब ऐसी सूरत हाल में उनका ये कहना है कि अब हमारे हंसने का भी वक्त आ गया है। हंसने से मतलब कि अब कुछ स्पेस, ब्रीदिंग स्पेस, को पॉलिटिकल स्पेस उनको मिलेगी। तो इस चीज से परेशान है हुकूमत? नहीं, हुकूमत कतई तौर पर परेशान नहीं है। हुकूमत ने तो हमेशा खुद ऑफर की है कि आप मुज़ाकरात की टेबल पर आए। वो कहते थे कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि तमाम पार्टीज की लीडरशिप को तो वो चोर और डाकू कहते थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब को उल्टे अलकाबात से पुकारते थे, आज उनको अपना माई बाप तस्लीम करने के लिए तैयार है। तो ये मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये इनको इस टेबल पर बिठाने
क्या क्रेडिट तो हमें जाता है ना कि हमने इनको कहा कि आप टेबल पर आकर बैठे हैं। हाँ, मुज़ाकरात के जरिए जो चीजें तस्लीम की जा सकती है उनकी, जो कानून और आइन के दायरे में हो, जो एनआरओ के जुमरे में ना आती हो, वहां पर हुकूमत भी अपना किरदार अदा करेगी। हम तो ये नहीं चाहते कि ये रोते रहे, हम तो खुद इनको हंसता हुआ देखना चाहते हैं। अली भाई, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, जलगार के जरिए ना करें। आखिरी सवाल आपसे ये है कि बानी चेयरमैन को बैरून मुल्क भिजवाने की या नथिया गली या बनी गाला कहीं भी शिफ्ट करने की जो बातें हैं, ये पेशकश जो है ये हुकूमत कर रही है या कहीं और से हो रही है? आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है? मैं तो समझता हूं कि ना ये पेशकश हुकूमत कर रही है और ना कहीं और से हो रही है। होता ये है कि जो ये सहूलतें लेना चाहते हैं और जो ये एनआरओ लेना चाहते हैं, उसके लिए ये पहले प्रोपोगंडा करते हैं कि ये हमें ऑफर हो रही है। जब आप ये सुने कि ये इनकी तरफ से ये बयान आ रहा है हमें ऑफर हो रही है, उसके बाद ये समझ ले कि इनकी तरफ से तरला किया जा रहा है। अच्छा चलो, तरला कर ले तो तरला मान लोगे? क्या हुकूमत मान लेगी तरला फिर बनी गला शिफ्ट कर देंगे? अगर इनका कौम से माफी मांगे, कुछ चीजों पर गौर हो सकता है। कौम से माफी तो मांगे ना पहले। ठीक है, थैंक यू वेरी मच अली गौर बलोच साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, लेकिन उससे पहले एक डिस्कशन ये कर लें। बड़ी पटसब सूरत हाल दोबारा एक दफ़ा कशीदा भी हो गई है और रंजीदा भी हो गई है। कुर्रम में आज फिर डीसी के कॉन्वॉय पर फायरिंग हुई। मामला की इतने अरसे से मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि वो चलता रहा है, अब तनाज़ा चलता रहा, 130 के करीब लोग उस तनाज़े के अंदर चक्कर। पहले तो ये बता दें, कुछ ज़मीन शमीन का कुछ तनाज़ा है ना वहाँ पे, जिसकी वजह से। दुरुस्त कह रहे हैं बाजवा साहब, ये पहले काम तो रूटीन का था, फिर बढ़ गया, फिर भड़क गया, और अब तो वहाँ से शोले वाली बात जो है वो सामने आ गई है। पारा चनार जो है वो केपी के, हमारे खैबर पख्तून के जिला करम का सदर मकाम है। अच्छा, अंदाजन 100 कनाल का एक टोटा है, सिर्फ 100 कनाल, और 100 कनाल का टोटा है, उसके जनाब ऊपर 2 देहात जो है वो आपस में लड़ रहे हैं। अच्छा, इस 100 कनाल का जो रकबा है, इसमें गुलाब मली खेल का तल्लक अहले तशी से है, जबकि मदगी के जो कबीला है उसका अहले सुन्नत से है। अब ये भी यहाँ से भी आग भड़क उठी, और ये रिलेटेड करता है अफगानिस्तान में, इनके रिश्तेदार वहाँ भी रहते हैं। जी ठीक है। अब जब सुलह सफाई होने की बात आई, मामला ख़त्म होने की बात आई, तो 2 बातें सामने आ गई हैं। पहली बात तो ये आई है कि जब सुलह सफाई होने लगी है, 40 से 50 मुसल्लह अफराद मौके पे आए, उन्होंने आकर सीधा डीसी ने ठोकता है। डिप्टी कमिश्नर वहाँ का इलाके का, उसको फायर लग गए और हेलीकॉप्टर पर बिठाकर, शुक्र है उनकी जान बच गई है अल्हम्दुलिल्लाह, हेलीकॉप्टर पर उसको पेशावर शिफ्ट किया गया। वो ठीक है बात, लेकिन मेरा तो सवाल इस पे यहाँ पे जहन के अंदर ये आता है कि रियासत पाकिस्तान है, हम एक न्यूक्लियर स्टेट है, हम एक ताकतवर मुल्क है। ये एक मसला जो यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ये इस पे इल्ज़ाम देता है, वो उस पे इल्ज़ाम देता है, यहाँ से अली मीन गंडापुर पे आ रहा है, उधर से कहीं मोहसिन नकवी पे आता है। इतना ये सब मामला हम ख़त्म नहीं कर सकते क्या? मतलब ये इतना बड़ा मामला है कि इतने अरसे से जारी है और उसके बावजूद जाने जा रही हैं वहाँ पे, बदअमनी फैली हुई है वहाँ पे, और स्टेट ऑफ पाकिस्तान उसे रोकने में नाकाम है। जब पीटीआई को बैन किया गया था तो 2 जमातें आई थी सामने, इंतहाई बाइतमाद। केड़ी थी? साहबजादा थी, दूसरी केड़ी सी? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन है। कौन सरबराह है सर उनके? अल्लामा राजा नासिर। अल्लामा राजा नासिर। अल्लामा राजा नासिर अब्बास, इसका मतलब है इतने करीब थे इमरान खान के। आज अल्लामा राजा नासिर अब्बास कह रहा है वो जरा यार शॉर्ट सुना दे उमर, पहले फिर मैं बात करूं। कुरम का मसला यकीन कर लें ये 1 हफ्ते के अंदर आराम से हल हो सकता था। तो भाई हुकूमत और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे वो इदारे जिनकी जिम्मेदारी अमन अमान है, और हमें वज़ीर आला साहब ने भी, जो केपी के सीएम है, उन्होंने भी हमें एक मुश्किल जगह लाके खड़ा किया है। वाकईन उनको पता नहीं है कि उनके इस इक़दाम से कितना नुकसान होगा। सुन लिया आपने, उनके इस काम से कितना नुकसान होगा, किसके? नहीं, वो तो एक उन्होंने उसकी बात की है ना, अली मीन गंडापुर की। ओवरऑल उससे पहले जो उन्होंने बात की है उसमें वजारत दाखिला भी है, उसके अंदर आपकी सूबाई हुकूमत भी है। नहीं यार, हमारा मसला ये है, ट्रंप आ जाएगा, ये हो जाएगा कि ये कागज आ गया, ये हो गया। हर बात पे लड़ाई, ना मुज़ाकरात करने हैं। हर ये जो मसाइल है, अच्छा, अगर केपी नहीं कर रहा, और गवर्नर राज ला दो फिर। चलो बहुत अच्छा, ये कोई कर लूं फिर। अच्छा, कुरम की वजह से केपी में गवर्नर राज लगा दें, लोगों का जो यार लोग मर रहे हैं, लोगों के पास रोटी खाने के नहीं। बाजवा साहब, हुजूर वाला, मैं भी यही अर्ज कर रहा हूं ना, मामला उसके अंदर ये है कि एक रोड, एक पैसेज आपसे क्लियर नहीं हो रहा, हेलीकॉप्टर पे, जहाजों के ऊपर वहां पे चीजें जा रही हैं। दिस इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान।
अच्छा, इसका सवाल रिस्पॉन्सिबल कौन है? यस एग्जैक्टली, या केपीके दे चीफ मिनिस्टर से पर्चा कराओ। बहरहाल दिस इज स्टेट ऑफ पाकिस्तान शैल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट, और एक इतना बड़ा नहीं है जिसको हल ना किया जा सके। इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि एक हफ्ते में हल होने वाला मामला था जो इतनी तवालत पकड़ गया।